Hello everyone, my name is मोहन छिंटा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकेशनल अड्डा। आज जो सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप का फोर्थ सेशन, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप और एक जो नौकरी करने वाले या सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय हैं उनके बीच में बड़ी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियत हैं, उसके बारे में हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेशन, इस सेशन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक व्यवसाय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट यानी सैलरी का जो कार्य है, वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है। बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस सेशन में ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या विशेषताएं एक सफल उद्यमी की होती है। लेट अस नाउ लुक एट सम ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक सफल व्यवसायी के अंदर बड़ी खासियतें क्या क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एबिलिटी टू टेक अप रिस्क, एक जो सफल एंटरप्रेन्योर है, एक सफल जो बिजनेस या व्यवसायी है, बिजनेसमैन या व्यवसायी है, उसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो सबसे बड़ी विशेषता ये है एबिलिटी टू टेक अप रिस्क। दोस्तों, बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना बड़ा रिस्क आप ले सकते हैं उतना बड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। यदि लाइफ में आपने कभी रिस्क नहीं लिया, यदि लाइफ में आपने कभी गलती नहीं की है, इसका मतलब आपने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं की है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो व्यक्ति है उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है टू टेक अप रिस्क। उसको एक रिस्क लेना है। बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, उसको हार्ड वर्क करते रहना है और अनुशासन के साथ हार्ड वर्क करना है और उसके ऊपर उसको विश्वास भी रखना है। एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टू अचीव द गोल ऑफ एनहांसिंग क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसको क्या करना है, एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लानी है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और क्वालिटी के साथ ग्राहकों की ज़रूरतें पूरा करते हुए अपने गोल को अचीव करना है। नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड देयर नीड्स और डिमांड इन द मार्केट, उसको अपने वस्तुओं के और सेवाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए और किस तरीके से वो मार्केट की ज़रूरत को पूरा करता है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। फिनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल, उसके अंदर किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज करना है उसका ज्ञान उसे होना चाहिए और पैसे को कैसे खर्च करना है या पैसे को कैसे ऑप्टिमम यूज़ पैसे का करना है, ये स्किल उसके पास होनी चाहिए। इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, एक अच्छा प्लानिंग उसके पास, प्रभावी प्लानिंग होना चाहिए, एक अच्छा प्लान होना चाहिए और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, ये उसकी विशेषता है। इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, एक सफल एंटरप्रेन्योर के विशेषताओं के बारे में। वेज एम्प्लॉयमेंट, हमने एक एंटरप्रेन्योर के बारे में तो पढ़ा, पहले सेशन में हमने सौम्या की कहानी पढ़ी थी जो कि एक छोटे से गांव से आती थी और उसने एक छोटे से व्यवसाय के साथ शुरू किया था, छोटे से उद्यम के साथ शुरू किया था। लेकिन अब ये वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है, यानी जहाँ पर हमें कोई सैलरी मिलती है उसको वेज एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इन केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज़। जब भी आप कभी वेज एम्प्लॉयमेंट करते हैं या सैलरी पाने वाले के रूप में कार्य शुरू करते हैं तो वहाँ पर दो पार्टीज़ हमेशा रहती है। वन इज़ नोन एज द एम्प्लॉयर एंड अदर इज़ नोन एज एम्प्लॉयर। पहली जो पार्टी है उसको एम्प्लॉयर यानी जॉब दाता कहा जाता है एंड अदर पार्टी इज़ एम्प्लॉय। दोस्तों, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है NSQF, इसमें पहले ही सरकार की मंशा साफ है कि हमें जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनना है। तो एक एंटरप्रेन्योर जब आप बनोगे तो एंटरप्रेन्योर के साथ आपके अंदर ये चीज़ भी आनी चाहिए कि आपने सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, सोसाइटी के लिए कार्य करना है। आपने जॉब देखने वाला नहीं, लोगों को जॉब देने वाला बनना है। द वेज एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इन्वॉल्व टू मच रिस्क। आप यदि देखोगे जिस व्यक्ति ने नौकरी करनी है उसका कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, उसमें कोई फेलियर होता है तो वो एम्प्लॉयर का होता है, एम्प्लॉय का नहीं। एम्प्लॉय को छोटा सा रिस्क ये रहता है कि उसकी जॉब जा सकती है, लेकिन एम्प्लॉयर का जो है पूरा बिजनेस चौपट हो सकता है। बट एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स टेकिंग सर्टन अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना है, रिस्क तो लेना है, लेकिन रिस्क कैसा होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क, कि जितना वो व्यय भी कर सके। यदि आप कोई लोन ले रहे हैं तो आपको लोन इतना लेना है ताकि आप उस लोन को चुका भी सको, तो कैलकुलेटेड रिस्क आपने लेना है। हाउएवर द कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विस इन केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। आपने देखा होगा जब भी कोई नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी जो है टर्म एंड कंडीशंस पे रहती हैं।
उस पर पहले ही मेंशन क्या होता है कि कल को यदि कोई भी व्यवसाय या कोई भी कंपनी यदि बंद होती है तो आप लोगों की नौकरी भी चली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द टू पार्टीज एंड ऑल्सो समटाइम्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। लेकिन आपने देखा होगा यदि इन केस ऑफ बिग लॉस, यदि कोई बहुत बड़ा नुकसान किसी कंपनी को हो जाता है तो वहाँ पे पहले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टियों के बीच में साइन होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योर यदि आप बनते हैं, एक उद्यमी यदि आप बनते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। द वेरियस बेनिफिट्स इंक्लूड द फॉलोइंग, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसमें डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, आप वो काम कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी रुचि है। आपको कोई भी कंपेल या कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको ये कार्य शुरू करना है। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप वो काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि है। एंटरप्रेन्योरशिप अलाउज यू टू स्टार्ट एंड डू समथिंग यू लाइक यूजिंग योर हॉबीज एंड स्किल, आप वह काम करो जिसमें आपका शौक है, जिसके अंदर आपकी स्किल्स है, वही कार्य आपको एक एंटरप्रेन्योर के रूप में करना है। वर्क फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स, आपने अपने लिए कार्य करना है, दूसरों के लिए कार्य नहीं करना है। यदि आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि आपने जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब गिवर बनना है, अपने लिए कार्य करना है, दूसरों के लिए कार्य नहीं करना है। एज एन एंटरप्रेन्योर यू कैन वर्क फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर समवन एल्स, आपको अपने लिए कार्य करना है, लोगों को अपने पास काम पे रखना है, ना कि दूसरों के पास कार्य करना है। यू कैन डिसाइड द काइंड ऑफ वर्क यू लाइक टू डू, आप अपना कार्य खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, एंड हाउ यू वॉन्ट टू डू इट, और आप उसको कैसे करना चाहेंगे वो भी आप खुद से डिसाइड करोगे। मेक प्रॉफिट्स फॉर योर सेल्फ, और जो भी प्रॉफिट आपका आएगा वो भी अपने लिए आएगा, किसी और के लिए नहीं। एज एन एंटरप्रेन्योर you can decide how much money you want to earn and how you want to earn it, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और उसको कैसा कमाना चाहते हैं एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, ये आपका अपना निर्णय होगा। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, ये हमने पहले भी बिजनेस आइडियाज़ में पढ़ा है। जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। इवन दो देर आर रिस्क इन एंटरप्रेन्योरशिप, आप जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के रूप में बहुत बड़ा रिस्क रह सकता है। इट अलाउज टू यू डिसाइड हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक, ये आपको अलाउ करता है, ये आपको खुली छूट देता है कि कितना बड़ा रिस्क आप लेना चाहते हैं। यूजुअली द लार्जर द रिस्क द बिगर कुड बी द प्रॉफिट, यदि आपने बड़ा रिस्क लिया है तो आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा। तो बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में हमने पढ़ा कि एक व्यवसायी के रूप में, एक उद्यमी के रूप में क्या क्या फ़ायदे आपके हैं। यदि आपने इस सेशन को बहुत ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से सुना, तो आपको हमारे इन प्रश्नों के जवाब जरूर देने हैं। लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर की 4 विशेषताएं आपको बतानी है। लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, एक जो सैलरी के रूप में कार्य करता है उस व्यक्ति की आपने 2 विशेषताएं बतानी है। नेम एनी ऑफ 1 फैक्टर्स दैट इज कॉमन टू बोथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एक सैलरी के रूप में कार्य करने वाले और एक एंटरप्रेन्योर की कोई कॉमन विशेषता, आपने एक विशेषता को आपने बताना है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।